हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग जहाँ भी होंगे ठीक होंगे और ऑनलाइन क्लासेस कर रहे होंगे और अपने काम भी कर रहे होंगे। छात्रों, आज की इस वीडियो में हम छठी क्लास के सामाजिक विज्ञान के कार्यपत्रक संख्या 14 जो कि 25 अगस्त के लिए है उसको पढ़ेंगे। आपको पिछली वर्कशीट में हमने विविधता को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक इसके बारे में पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था कि भारत में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, वेशभूषा की, धर्म की, रहन सहन की विभिन्नताएं होती हैं और ये विभिन्नताएं ही विविधता कहलाती हैं। तो विविधता क्या होती है कि विभिन्नताएं मतलब रहन सहन, खान पान, धर्म, भाषा, बोली, इन सब की विभिन्नताएं ही विविधताएं कहलाती हैं, जो प्रत्येक वस्तु जीव समाज को दर्शाती है। और यह विविधता क्या होती है, हर चीज़ में दिखती है, जानवरों में, जीव में, समाज में, रहन सहन में, हर जगह दिखती है। अब जैसे अब आपको एग्जांपल केरल और लद्दाख का दिया जाएगा। केरल के लोगों का रहन सहन लद्दाख से विभिन्न है, अलग है, विविध है, खान पान अलग है, वहाँ के जानवर, यहाँ के जानवर, क्योंकि जलवायु के हिसाब से जीव जंतु, पक्षी और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो यह सब चीज़ें विविध होती हैं। तो आइए इस वर्कशीट में पता करते हैं कि क्या भूगोल विविधता को प्रभावित करता है। आओ हम भारत के दो विभिन्न क्षेत्रों के भौगोलिक तथ्यों के बारे में पढ़ें। तो अब इस वर्कशीट में ये पता करेंगे कि क्या भूगोल भी विविधता को प्रभावित करता है, और फिर आपको दो विभिन्न क्षेत्रों के बारे में पढ़ना है। छात्रों, भूगोल मानव की विविधता को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख कारण है कि जहाँ जिस स्थान की भौगोलिक स्थिति जैसी होगी, वहाँ का निवास, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का खान पान, वहाँ की वनस्पति, वहाँ के जीव वैसे ही होंगे। अब जैसे लद्दाख देखिए, लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है, यहाँ पे ज़्यादा फसलें उसलें नहीं होती हैं। अब यहाँ पे सोचिए कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या होगी नहीं, क्योंकि जनसंख्या होने के लिए ज़रूरी है एकदम प्लेन समतल स्थल, भौगोलिक स्थिति ऐसी हो, बारिश हो, विभिन्न ऋतुएँ हों, खूब ज़्यादा खाद्यान्न हो, यातायात के साधन हों, नदियाँ हों। तो ये सब चीज़ें जब एक जगह होती हैं, यानी कि सारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं मानव की, वह यहाँ पर होती है, तो मानव उस क्षेत्र में ज़्यादा बसावट करता है और इसी क्षेत्र में ज़्यादा वनस्पतियाँ पाई जाती हैं और मानव के लिए आसान होता है। आप इसीलिए देखेंगे जो गंगा का मैदान है, यानी यूपी, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, एमपी, ये सब बहुत जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं, क्योंकि ये समतल हैं। यहाँ पे नदियाँ पाई जाती हैं, यहाँ पे ऋतुएँ विभिन्न पाई जाती हैं, यहाँ पे बारिश भी होती है, गर्मी भी होती है, ठंडी भी पड़ती है। तो यहाँ पे जो रहन सहन है वह एकदम अलग है। अब पढ़ते हैं लद्दाख के बारे में। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से की पहाड़ी में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। बहुत ही कम खेती संभव है। क्षेत्र में बारिश बिल्कुल, जब बारिश ही नहीं होगी तो खेती कहाँ से होगी। पहाड़ी इलाका है, इलाका बर्फ़ से काफ़ी समय तक ढका रहता है। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघले जाने वाली बर्फ़ पर निर्भर होते हैं। अब देखिए, पीने के पानी के लिए भी लोग क्या करते हैं, गर्मी के महीने में जो ग्लेशियर से बर्फ़ पिघलती है उसी पर निर्भर रहते हैं। लोग अपने पास भेड़, बकरी और याक रखते हैं। क्यों? क्योंकि इनसे ऊन मिलता है। इस क्षेत्र में विशेष प्रकार की बकरी पाई जाती है जो पश्मीना ऊन पैदा करती है। और यहाँ पे ये देखिए, ऐसी बकरी पाई जाती हैं जिनसे पश्मीना ऊन बनता है, और इससे पश्मीना ऊन बना के पश्मीना ऊन के स्वेटर और जो शॉल ये सब मिलती है। क्योंकि यह ठंडा इलाका है, तो यहाँ के लोगों को ठंडी के लिए ज़्यादा वस्त्रों की, ऊन वाले युक्त वस्त्रों की ज़रूरत होती है। अब भेड़ के बालों का प्रयोग ऊन बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, मांस खाते हैं। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। लोग ऊनी कपड़े पहनते हैं। अब देखिए, यहाँ के लोग क्या करते हैं, दूध से बने पदार्थ, मक्खन, घी और मांस खाते हैं। ठंडा प्रदेश होता है, गर्म चीज़ें ज़्यादा खाते हैं और सावधानी से ऊन इकट्ठा करते हैं, क्योंकि ये ठंडा प्रदेश है। अपने लिए भी ऊन, और इसके बाद जो ऊन बचता है वो कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं, जो बाहर जाके बिकता है। ये लोग ऊनी कपड़े पहनते हैं क्योंकि यहाँ ठंड पड़ती है। तो देखिए, लद्दाख के लोग ऊनी कपड़े क्यों पहनते हैं, तो जाहिर सी सिंपल सी बात है, क्योंकि लद्दाख एक ठंडा प्रदेश है।
ठंडा प्रदेश है। ठंड से बचने के लिए लोग ऊनी कपड़े पहनते हैं। लोग ऊनी कपड़े पहनते हैं। अब दूसरा प्रश्न है, क्योंकि यहाँ की जलवायु ठंडी है, अब हम चलते हैं केरल की तरफ। दूसरा है केरल। अब देखिए यहाँ पे एक चित्र भी था। इस चित्र में जो लद्दाखी औरतें हैं वह पश्मीना शाल को जो है बुन रही हैं। तो कैसे बुनाई होती है, सूत काटा जाता है, उसको बना के बुनाई होती है, इसमें दिखाया गया। तो आपने देखा लद्दाख कैसा है। अब केरल, वहीं केरल एकदम नीचे है, दक्षिण भारत में है। केरल के बारे में पढ़ते हैं। भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ राज्य है। तरफ समुद्र से घिरा, दूसरी तरफ पहाड़ियों से। यहाँ मौसमी वर्षा होती है। पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, इलायची उगाए जाते हैं। मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक है। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए उपयुक्त है। वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। केरल का पारंपरिक पहनावा धोती है। यहाँ इसे मुंडू कहते हैं। मुंडू सामान्य रूप सूती कपड़े की बनाई जाती है। अब देखिए केरल की जलवायु और लद्दाख की जलवायु में अंतर करिए। वहाँ बारिश ही नहीं होती है, यहाँ पे खूब बारिश होती है, मौसमी बारिश होती है। यह एक तरफ समुद्र के किनारे है और दूसरी तरफ पहाड़ियों पे। तो ये हमेशा सामान्य जलवायु रहती है, क्योंकि समुद्र के किनारे है तो यहाँ ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना ज़्यादा ठंडी। बारिश होती है तो चावल की खेती के लिए बारिश की ज़रूरत होती है, इसलिए लोग चावल की खेती करते हैं। समुद्र से इनको मछली उपलब्ध हो जाती है, तो मछली, चावल अधिकतर ये लोग खाते हैं। क्योंकि यहाँ की जलवायु सामान्य है, ज़्यादा गर्म ठंड नहीं है, इसलिए सामान्य कपड़े पहनते हैं, जैसे धोती पहनते हैं, जिसे मुंडू बोलते हैं, या साड़ी पहनते हैं। अब देखिए केरल के लोग धोती क्यों पहनते हैं, क्योंकि यहाँ की जलवायु जो है, यहाँ की जो मौसम है वह सामान्य रहता है, या मानसूनी है, यानी यहाँ पे ज़्यादा ठंड और गर्म नहीं पड़ती है, इसलिए लोग यहाँ पे धोती पहनते हैं। केरल के लोग भोजन में चावल, मछली, सब्जियाँ क्यों खाते हैं, क्योंकि इन्हें यह चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। आप वही चीज़ें खाएंगे बच्चों जो आपके आसपास अच्छी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होगी ना। अब जैसे कि धान की खेती लद्दाख में हो नहीं सकती है, मछली वहाँ मिल नहीं सकती उतनी ज़्यादा मात्रा में, तो वो मछली इसलिए वहाँ के भोजन का हिस्सा बहुत कम है, क्योंकि वहाँ पे यहाँ ये तो समुद्र के किनारे रहते हैं, मत्स्य पालन इन लोगों का काम है, यहाँ मछली ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होती है, चावल भी हो जाता है, सब्जी चावल या मछली चावल खूब खाते हैं। तो यह हो गया कि कैसे जलवायु स्थानों को और वहाँ की विविधता को प्रभावित करती है। इस वीडियो को सॉल्व करके अपने कक्षा अध्यापक के साथ शेयर करिए, ताकि आपकी वीडियो का इवैल्यूएशन हो सके। थैंक यू।